तीखी और चटपटी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और एक नए अंदाज़ में बच्चों को, बड़ों को सबको पसंद आएगी। सबकी फेवरेट बन जाएगी अगर आपने इस तरीके से मेरे अंदाज़ में भिंडी बनाई। और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, झटपट बन जाती है। 10-15-20 मिनट में आपकी सब्ज़ी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार भिंडी की है और इसके लिए मैंने हाफ़ केजी भिंडी लेके इनको दो कट्स में किए, जूलियन कट्स में। और बहुत छोटे नहीं किए क्योंकि भिंडी बहुत छोटी होती है तो बहुत लिसी और सौगी सी हो जाती है। तो 3 बड़े टमाटर या 2 बड़े टमाटर, मेरे पास 3 टमाटर थे, एक छोटा 2 बड़े, इनको मैंने पील किया है। पील करके इनको क्यूब्स में कट करूँगी। और एक बड़े साइज़ का अनियन था मेरे पास और अनियन को भी मैं थिनली स्लाइसिस करूँगी स्लाइसर में। अब पील करूँगी ताकि जो है ना कुक होने में भी जल्दी हो और इसके जो वो नज़र आते हैं ना स्किन, वो भी अच्छे नहीं लगते। तो इसको मैंने पील करके कट कर दिया और अनियन को मैंने पील करके पीलर में बहुत पतले पतले स्लाइसिस कर दिए हैं। और साथ में जो है ना मैं खटास डालने के लिए इसमें कैरी डालूँगी। और कैरी तो बहुत ही मज़ेदार बनती है सब्ज़ी में, ख़ास करके भिंडी में। अब मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें ये पूरा अनियन में डाल दूँगी। अनियन डाल के मैं इसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने तक कुक करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करूँगी, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने अनियन डाला पैन में तो साथ ही मैं फिर अपने फर्दर जो मेरे वेजीज़ हैं मैं उनको कट करूँगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट भी करें कि आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है। अब भिंडियों को अब ये प्याज को तो मैं जो है ना सॉफ्ट कर रही हूँ। भिंडियों को मैं कट कर चुकी थी, वॉश करके ड्राई करके उनको मैंने 2 पीसेस में कट किया है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का कैरी लिया है। कैरी मैं पूरा नहीं डालूँगी, हाफ़ डालूँगी। अगर आपके पास 1 केजी भिंडी है तो आप कैरी पूरा डाल सकते हैं। अब कैरी को मैंने पील करके और साथ में ग्रीन चिलीज़, इनको रफली सा चॉप करना है, बहुत फाइन चॉप नहीं करना है। अब ये देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें मैंने कैरी, हरी मिर्चें, ये मेरे पास बहुत तीखी वाली मिर्चें थी। अगर आपके पास तीखी वाली नहीं है तो आप ज़्यादा डालिएगा। स्पाइसेस और नमक आपके ऊपर है कि आपको कितना पसंद है। अब इसमें टमाटर जाएगा, टमाटरों के पानी में ये कुक होगा। सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी डालूँगी ताकि ये जल नहीं जाए और ढक करके मैं इसको सॉफ्ट करने तक पकाऊँगी ताकि ये सारे वेजिटेबल्स पक जाए। मैं इनको ग्राइंड नहीं करूँगी, ग्राइंड करके ये बहुत ही बारीक हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता। मैं इसको सॉफ्ट करने तक पकाऊँगी 2 टेबलस्पून पानी डाल के ढक करके। और जब ये कुक हो जाए ना, सारा कैरी, हरी मिर्चें ये सब सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसको प्लेट में डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब जो हाफ़ कप में जो ऑयल बचा हुआ था ना वो मैं पैन में डाल के अपनी भिंडियों को फ्राई करूँगी। भिंडी को फ्राई अच्छी तरीके से करूँगी ताकि उसमें जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब ये देखिए जो थोड़ा सा ऑयल बचा था, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाल रही हूँ। बहुत गर्मियाँ हैं, समर्स के डेज़ हैं, खाने को कुछ दिल नहीं चाह रहा है तो इंस्टेंट भिंडी, दाल, यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत लाइट वेट फील होता है इंसान को। अब ये देखिए भिंडियों को मैं सौटे कर रही हूँ। साथ में जो मेरा मसाला कुक हुआ था वो ठंडा हो गया तो मैं उसको अपने इमाम दस्ते में थोड़ा सा दरदरा मतलब मैशी कर दूँगी उसको। आप चाहें तो आप टोमेटो जो पोटैटो मैशर है ना उसके साथ भी कर सकते हैं। मैंने इमाम दस्ते में किया है ताकि ये अच्छे तरीके से सारा जो थोड़ा मोटा बचा है उसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर दूँ। अब ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी थी तो 1 टीस्पून सिर्फ इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और मसाले में भी नमक था तो इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक डालूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून जो है इसमें मैं भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, करी पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। और रेड चिली पाउडर मैं नहीं डालूँगी, करी पाउडर डाल रही हूँ उसकी जगह पे 1 टेबलस्पून।
अब अगर आपको रेड चिलीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे हरी मिर्चें भी बहुत स्पाइसी हैं, इसलिए मैंने और नहीं डाला। अब इसी मसाले में भिंडी को मैं बहुत अच्छे तरीके से सौटे करूँगी। उसके बाद जो हमारा मसाला दरदरा किया हुआ था, ये बहुत ही मसालेदार और चटपटी बनी थी कैरी की वजह से, हरी मिर्चों की वजह से। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये भिंडी की आप एक नई रेसिपी नए अंदाज़ में, मेरे अंदाज़ में बनाएं तो आपको पता चले भिंडी कितनी मज़ेदार बनी थी। और मसाला डाल करके मैं इसे ढक करके पकाऊंगी, इतनी देर पकाऊंगी कि भिंडियों में ये मसाला रच बस जाए। और ये देखिए, अब नमक आप चेक कर लीजिएगा। नमक मैंने थोड़ा मसालों में भी डाला था और भिंडियों में भी डाला था। अब मैं इस मसाले में भिंडी को अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत इसमें वो पानी बच गया है सब मसालों का, वो ड्राई हो जाए। हरा धनिया खूब सारा कट करके डालूँगी, फिर मैं इसे प्लेट करूँगी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने जितनी मेरी भिंडियों की रेसिपी बनी है। बने तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके घर वालों को ये भिंडी कितनी पसंद आई है। मैं गार्निश करूँगी इसको कैरी के साथ, कच्चे कैरियों के साथ, और खूब सारा धनिया इसमें डालें। भिंडी में धनिया बहुत अच्छा लगता है, और आप हरी मिर्चें भी कट करके डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी, बहुत ही यमी, बहुत ही खट्टी तीखी भिंडी बनी है। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।